नमस्कार साथियों। डेली राजस्थान करंट अफेयर की सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो सेशन रहेगा साथियों वो रहेगा 22 नवंबर 2024 से राजस्थान करंट अफेयर्स का। जी, इस सेशन के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं साथियों वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिए इन्फ्यूजन नोट्स को। और मेरे द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है कि आपको कम समय में बेहतर कंटेंट दूं, तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में देश का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहेगा, हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ एक्टिवेट हुआ है? तो आंसर आपका हो जाएगा साथियों चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पर? देश का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ एक्टिवेट हुआ है? चित्तौड़गढ़। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना आरपीपी की 7 नंबर यूनिट एक्टिव हो गई है, यानी आरपीपी 7 में नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया आरंभ हो चुकी है। यह जानकारी भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड के द्वारा दी गई है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है रहने वाला है कि हाल ही में देश का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ एक्टिवेट हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर है जो साथियों ये एक्टिवेट हुआ है। ये साथियों जो जानकारी अब निकल कर आ रही है, बाकी ये साथियों जो ऑफिशियल है, यानी जो भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड है उसने बताया कि 19 नवंबर को रात को यह जो साथियों ये एक्टिवेट है हो गया था। तो अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और सीधा का सीधा आपसे है जो साथियों ये क्वेश्चन आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में है जो पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कोलकाता में हुई ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन में प्रदेश की अनवी राठौड़ ने कौन सा पदक जीता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। खेल खिलाड़ी से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं साथियों वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मान के चलिएगा खेल खिलाड़ी से जैसे अब पेरिस पैरालंपिक हुआ था उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट है वो तो सभी को पता है, लेकिन एग्जामिनर एक दो क्वेश्चन ऐसे है जो एग्जाम के अंदर देगा खेल खिलाड़ी से जिनको हम इतने वो चर्चा में नहीं होते हैं और जिनकी अपने इतनी है जो साथियों देखते भी नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है कि कोलकाता में हुई ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन में प्रदेश की अनवी राठौड़ ने कौन सा पदक जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा रजत पदक इन्होंने जीता है। अब ये रहेगा कि इनकी जो कैटेगरी थी वो कौन सी थी? तो साथियों वो अंडर 13 की कैटेगरी थी साथियों, उसके अंदर है जो इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया। और अनवी राठौड़ कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये जयपुर के रहने वाली हैं। सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो रहने वाली है और सीधा का सीधा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2025 के लिए किसे बैटिंग कोच नियुक्त किया है? तो विक्रम राठौड़ को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। इस प्रकार राजस्थान रॉयल्स है जो साथियों आपको बताया कि राजस्थान रॉयल्स है जो 2007 के अंदर जो आईपीएल हुआ था 7-8 के अंदर जो पहला संस्करण था उसके अंदर है जो चैंपियन बना था। और अब आपसे पूछा है कि राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2025 के लिए किसे बैटिंग कोच? तो विक्रम राठौड़ को। इससे पहले साथियों राजस्थान रॉयल्स ने राहुल द्रविड़ को है जो मुख्य कोच नियुक्त किया था, यानी हेड कोच कौन रहेंगे अपनी राजस्थान रॉयल्स टीम के? तो आंसर हो जाएगा साथियों राहुल द्रविड़ रहेंगे। और साथियों बैटिंग कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा विक्रम राठौड़ को। तो इस आईपीएल के संबंधित अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो साथियों वो इम्पोर्टेंट है रहता है और वो एग्जाम के अंदर है जो पूछे लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में 5वीं ग्लोबल आयुष समिट में किसे आयुष गौरव अवार्ड दिया गया? तो डॉक्टर विक्रम सोनी को। साथियों मैसूरी के अंदर एक साथियों डॉक्टरों का है जो अधिवेशन मान लीजिए एक समिट हुई थी, उसके अंदर साथियों अपने राजस्थान के हैं विक्रम सोनी, उनको है जो साथियों वहां पर आयुष गौरव अवार्ड दिया गया। और आपसे ये पूछा जा सकता है सीधा का सीधा कि डॉक्टर जो विक्रम सोनी है वो राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा भी ये सीकर के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? सीकर के रहने वाले हैं। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन कई बार है जो पूछ लिए जाते हैं। तो सीधा का सीधा आपको याद रखना है इनका जो संबंध है वो कहाँ से रहेगा? इनका संबंध राजस्थान के सीकर से रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली के द्वारा 7 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा भाई उदयपुर के अंदर। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है रहेगा। कहाँ पर किया जा रहा है? उदयपुर के अंदर है जो साथियों 7 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 20 सितंबर से हो चुकी है और किसके द्वारा? नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा है जो साथियों इसका आयोजन किया जा रहा है, यानी 20 सितंबर से शुरू होकर ये 7 दिन तक
चलने वाला पुस्तक मेला है। इसका आयोजन है जो साथियों कहाँ पर, उदयपुर के अंदर है जो किया जा रहा है, ये आपको याद है रखना है, सीधा का सीधा है जो इम्पोर्टेंट है रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कुन्नू और गांधी सागर के बीच बनने वाले चिता सबसे बड़ा यहाँ पर बाय मिस्टेक है साथियों, चीता संरक्षण परिक्षेत्र में प्रदेश के कितने जिले हैं जो शामिल है होंगे, तो आंसर हो जाएगा साथियों 7 जो जिले हैं वो है जो इसके अंदर है शामिल होंगे, ये आपको याद रखना है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट में खुलासा, 5 साल के अंदर चीता कॉरिडोर भी है जो बनेगा, कुन्नू और गांधी सागर के बीच बनेगा सबसे बड़ा चीता संरक्षण क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के 8, राजस्थान के 7 और यूपी के 2 जिलों को है जो इसके अंदर साथियों शामिल किया गया है, ये इस पर है जो काम में किया जाएगा। इसके बारे में बताया गया भी राजस्थान के 7 जिले इसके अंदर शामिल होंगे और मध्य प्रदेश के 8 और यूपी के 2 जिलों को इसके अंदर है जो शामिल है किया जाएगा। इसके अंदर साथियों जो बताया गया है, चीता संरक्षण परिक्षेत्र में मध्य प्रदेश के श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, गुना, अशोकनगर, मंदसौर, नीमच जिलों को जंगल शामिल किया जाएगा। वहीं राजस्थान के 12, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, झालावाड़, बूंदी और चित्तौड़गढ़ जिलों का जंगल है जो इसके अंदर शामिल किया जाएगा, और यूपी के झांसी और ललितपुर को भी इसमें शामिल किया जाएगा। 64 वर्ग किमी में विशाल शिकार रोधी बाड़े हैं जो तैयार इसके अंदर है किए जाएंगे, और ये 5 साल के अंदर है जो साथियों कॉरिडोर भी इसके अंदर है बनाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और उसकी जो पूरी जानकारी है वो मैंने आपके साथ है जो दैनिक भास्कर के माध्यम से थी वो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दी है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इसके अंदर कौन सा जिला शामिल है, कौन सा जिला शामिल है नहीं है, तो ये चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है रहेगी। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की, वो रहेगा अपना सूजस सार। सूजस सार के अंदर साथियों जो जानकारी है वो है, मुख्यमंत्री की ब्रिटिश उच्चायुक्त से है जो मुलाकात हुई है राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत, प्रदेश में ब्रिटिश निवेशकों को सहभागिता पर है जो चर्चा हुई है उसके बारे में ये बताया गया। मुख्यमंत्री से दक्षिणी पश्चिमी कमांड के आर्मी कमांडर की शिष्टाचार है जो भेंट है हुई है उसके बारे में है जो ये बताया गया है, ये इसके अंदर है जो जानकारी है वो बताई गई है। मनजिंदर सिंह है जो साथियों लेफ्टिनेंट आर्मी कमांडर है, दक्षिण पश्चिमी कमांड के आर्मी कमांडर से शिष्टाचार भेंट हुई है। बांसवाड़ा राज्यपाल ने अधिकारियों की है जो बैठकें ली है। इसके अलावा साथियों राइजिंग राजस्थान दोहा में इन्वेस्टर रोड शो, उद्योग व वाणिज्य मंत्री ने भाग लिया, इस पर अपने बहुत पहले बात कर चुके हैं साथियों, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है रहेगी। प्रदेश में नई पर्यटन इकाई नीति जल्द लागू होगी, इसके ऊपर भी है जो साथियों कार्य चल रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, कारीगर शिल्पकारों को नए अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वकर्मा योजना के प्रथम वर्षगांठ पर महाराष्ट्र के वर्धा में कार्यक्रम आयोजित किया था, साथ ही उसके अंदर जो योजनाएं शुरू की गई थी उसके बारे में है जो बताया गया, और इससे संबंधित है जो भी जो जानकारी है वो यहाँ पर है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा अब आवेदन 23 नवंबर तक, राज्य सरकार के निर्देशानुसार यदि नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आवेदन की जो तिथि है, वरिष्ठ तीर्थ नागरिक योजना के तहत साथियों जो आवेदन की तिथि 23 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। देवस्थान विभाग के आयुक्त वासुदेव ने बताया कि विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत के निर्देशानुसार वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आवेदन की जो अंतिम तिथि 19 नवंबर थी उसको बढ़ाकर 23 कर दिया है, ये आपको याद है रखना है साथियों। इसके अलावा राजस्थान कोचिंग केंद्र के बारे में जो नियम है उनके बारे में यहाँ पर जानकारी शेयर की गई है। तो आज के जो सेशन था साथियों उसके अंदर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे साथियों वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जरूर फॉलो कीजिए इन्फ्यूजन नोट्स को, और आपको इस सेशन की जो पीडीएफ है वो इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर है जो मिल जाएगी। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिए, और जो साथी आर एस पुरी 2024 की तैयारी कर रही हैं और हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से घर बैठकर आसान भाषा में तैयारी करना चाहते हैं तो इन्फ्यूजन नोट्स की एक्सपर्ट टीम के द्वारा साथियों उनके लिए हैंड रिटन नोट्स की व्यवस्था है जो की गई है। साइट पर जाइए, वहां पर नोट्सों के सैंपल को देखिएगा, पसंद आए उसके बाद ऑर्डर कीजिएगा, और वो नोट्स आपको सिर्फ 3 या 4 दिन के अंदर है साथी इन्फ्यूजन नोट्स की टीम के द्वारा आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इसे आगे बढ़ाइए। और इसके अलावा साथियों अगर किस प्रकार आपको तैयारी करनी है तो दिनेश जी सारण का एक इंटरव्यू है साथियों, उसके अंदर उन्होंने बताया है कि किस प्रकार आपको
पढ़ना है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कहाँ से पढ़ना है, वो सब जानकारी साथियों आप इस इंटरव्यू के माध्यम से है जो देख पाएंगे। तो जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।